तो हाल के महीनों में पेटीएम, फिर आईआईएफएल और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन लेकर रिजर्व बैंक ने यह साफ कर दिया है कि नियमों और ग्राहकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिजर्व बैंक के इस कदम पर उनका क्या मैसेज है, समझते हैं ब्रजेश कुमार जी से। ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि आईआईएफएल, जेएम फाइनेंस, पेटीएम और अब कोटक पर एक्शन लिया गया है आरबीआई की तरफ से। आखिर आरबीआई क्या संदेश देना चाहती है और साथ ही कंज्यूमर्स के नजरिए से भी आप इस एक्शन को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखें तो मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, अगर वो नियमों का पालन नहीं करता है और साथ ही ग्राहकों के साथ कुछ ऐसा करता है जिससे ग्राहकों के हित प्रभावित हो सकते हैं, तो रिजर्व बैंक इस मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। अब ये हमने देखा, चाहे वो पेटीएम का मामला हो, चाहे वो आईआईएफएल का मामला हो, चाहे वो जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मामला हो, इससे पहले एचडीएफसी बैंक का मामला था और अब कोटक महिंद्रा बैंक का मामला है। तो ये मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि जो नियम हैं वो मानना ही पड़ेगा। आप सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागते नहीं रह सकते, सिर्फ आप कस्टमर एक्वायर करने पर ही फोकस ना करें, बल्कि अपने सिस्टम दुरुस्त करें और साथ ही जो ग्राहकों से जुड़ी दिक्कतें हैं या ऐसे काम ना करें जिससे जाकर ग्राहकों को आगे दिक्कत बढ़ जाए। जहाँ तक कोटक बैंक की बात है तो उसमें सारा फोकस ही यही रहा है कि ग्राहकों को जाकर के आगे परेशानी नहीं हो, क्योंकि रिजर्व बैंक का ये मानना है कि जो उनके सिस्टम थे, आईटी सिस्टम थे, वो मौजूदा ग्राहकों के लिए ही पर्याप्त नहीं थे। उनमें दिक्कतें बार बार झेलनी पड़ रही थी, उनका कोर बैंकिंग सिस्टम पर दबाव आ रहा था और उसके ऊपर से नए ग्राहक जोड़े जा रहे थे। तो मौजूदा ग्राहकों की अनदेखी करके नए ग्राहक जोड़ने का जो ये प्रवृत्ति थी, इसको रिजर्व बैंक ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि इस बात का खतरा था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सिस्टम पर इतना लोड बढ़ जाए कि जो बाकी पेमेंट से जुड़े सिस्टम हैं उन पर भी इसका प्रभाव आने लगे। और ये बार बार चेतावनी भी रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई थी 2 साल में, 2022 में देखा गया, 2023 में देखा गया, लेकिन उसके बाद जो भी कदम उठाए गए वो रिजर्व बैंक को कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं लगे। तो इस वजह से ये पूरी जो है कार्रवाई जो है की गई रिजर्व बैंक की तरफ से। बिल्कुल, शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी अपडेट के लिए।